हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो हम फिर आ गए हैं स्टैटिस्टिक्स लेकर और आज हम करेंगे सेक्शन ई का क्वेश्चन, पेपर 1 सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 53। तो आप लग जाइए मेरे साथ। अकाउंट्स के साथ साथ हम स्टैटिस्टिक्स भी कंटिन्यूस कर रहे हैं और पेपर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया है, क्योंकि सेक्शन एफ खाली बाकी है जो पेपर पार्ट 1 का होता है, और सेक्शन ई हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। ओके, come on, let's go to our screen. ओके, तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 53। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। ऑब्टेन द एस्टिमेटेड लिमिट विथ इंक्लूड एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी आपको जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट होता है उसमें मिडिल वाले लोग चाहिए कितने, 60% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, चलो नीचे वाला हमारा काम का नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट 53 पर। तो 53, तो पहले डेटा लिख लीजिए क्या क्या गिवन है आपको। तो मीन गिवन है ना, वेरिएंस गिवन है। वेरिएंस हमें चाहिए क्या, नो। तो मीन यानी म्यू हमें गिवन है, लिख लीजिए गिवन। मीन गिवन है हमें, कितना मीन गिवन था 52, एंड वेरिएंस गिवन है यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर यानी सिग्मा का स्क्वायर वो गिवन है हमें 64। तो हमें तो स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए होता है यानी सिग्मा चाहिए होता है, तो उसको मैं दे देती हूँ 8। अंडरस्टूड। तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए था, वेरिएंस की हमें कोई जरूरत नहीं होती। ओके, और हमें क्या चाहिए, मिडिल वाले एग्जैक्टली 60% चाहिए। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब ऑफ, अगर मैं मतलब मिड वाले चाहिए इसलिए मेरे को एक दो वैल्यूज लिमिट मानने पड़ेंगे, दो लिमिट्स मानने पड़ेंगे, एक इधर का और एक इधर का, क्योंकि मुझे 0 से इधर 30% चलना है माइनस में और प्लस में 30% चलना है, तभी मेरा 60% आ पाएगा। तो x1 इज इक्वल टू z, नहीं सॉरी z से थोड़ी, क्वेश्चन x से स्टार्ट करो। x कहां तक चलना है, x2 तक। तो आपकी जो मिनिमम लिमिट है उसको मान लो x1 और जो मैक्सिमम लिमिट है उसको मान लो x2, और वो आपके कितने के बराबर होने चाहिए, 60% यानी 60/100 लिख सकती हूँ, है ना। या फिर उसको क्या लिख सकती हूँ, और यू कैन राइट 0.60। ओके, तो जो मिनिमम लिमिट है अब इसको लिख दो हियर, x1 इज इक्वल टू, उसको क्या माना है आपने, मिनिमम लिमिट, ठीक है, और x2 क्या माना है आपने, मैक्सिमम लिमिट। अंडरस्टूड। ये आप ऐसा लिख देना तो इट्स इजी फॉर अ चेकर टू चेक द क्वेश्चन। ओके, चलो अब आप p से काय पे चलना है, सॉरी x से हमें काय पे चलना है, z पे चलना है। तो फॉर्मूला लिख लो x से z पे जाने का, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, x1 देना उसको ना। फिर उसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख लो, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा बोलो स्टैंडर्ड डिवीजन बोलो, इट्स बस वन ऑफ द सेम थिंग, प्लस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, और वो हमको दे रखा है 0.60। ओके, तो अब यहां से हम कहीं पे आ गए, z पे आ गए। तो जो पहले वाला है उसको, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो मैं उसको दे देती हूँ z1 नाम, और इसकी जगह z आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा z2। तो मिनिमम लिमिट को दे दिया मैंने z1 और मैक्सिमम लिमिट को दे दिया मैंने नाम z2, और वो टोटल होगा मेरा 0.60%। ओके, अब मुझे तोड़ के ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वाई, क्योंकि 0.3030 लिखना है। ओके, यानी अगर मैं अब डायग्राम बनाऊं, एरिया बनाऊं, तो मेरा कुछ अब z आ गया है तो टेबल बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 30% एरिया होगा यानी 0.30, और यहाँ पे आपका 30% एरिया होगा यानी 0.30। तो आपको ये पूरा एरिया चाहिए। ओके, ये पूरा एरिया चाहिए। तो मैं इस एरिया को कैसे फाइंड कर सकती हूँ, इस एरिया को कैसे फाइंड करूंगी मैं, एक और डायग्राम, 3 डायग्राम से बनाना है आपको, है ना, और क्वेश्चन। तो एक तो ये ले लो, है ना, प्लस दूसरे में इतना 30 ले लो, ठीक है। ये आपको प्लस करके वैल्यू आ जाएगी। तो लिखना सब है, यहाँ पे लिखो z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखो, आपने उसको नाम क्या दिया था, z2, इसको 2 दिया या 1 दिया है, इसको 1 दिया आपने, तो यहाँ पे लिखो z1,
यहाँ पे लिखो Z2 मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, सब जगह लिखना है। ये Z0, यहाँ पे Z1, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे Z2 मैक्सिमम लिमिट, सॉरी यहाँ पे Z2, ये Z इज इक्वल टू बीच वाला 0, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब आप जो आपने डायग्राम में दिखाया उसको लिख लो। तो पहला तो यही था जो ऊपर है, तो ये टोटल एरिया कितना है 0.60 लिख सकते हो इसकी जगह में, उसको पहले वापस नीचे उतार लो या फिर आप सीधे लिख लो, तो इसको 0.60 लिख सकते हो। अब दूसरे डायग्राम को जो बनाया है आपने वो वैसे कैसे लिखो, तो प्रोब कहां से चलना है आपको, Z1 से चलना है। कहां तक चलना है आपको, Z कहां तक चलेगा, Z0 तक। अभी मैंने बोला वो ट्रेन है, कहीं से भी स्टार्ट करो 0 पे आके रुकेगी, ठीक है। प्लस प्रोब ऑफ वो कहां से चला, 0 से चला, कहां तक चला, Z कहां तक चला है, Z आपका Z2 तक चला है, ठीक है। ओके अब आपका ये आपको पता है कि भाई Z1 और Z2 उधर एरिया कितना है 0.30 है, तो इधर भी आपका 0.30 है, इधर भी आपका 0.30 है। तो मैं ऐसे इसको एक एक तोड़ देती हूँ, तो P Z1 Z जो 0 है वो आपका किसके बराबर है, 0.30। ये एरिया है, एरिया Z स्कोर नहीं है। जो इक्वल टू के उस साइड में लिखोगे वो एरिया होता है, और जो Z1 की जगह लिखोगे वो स्कोर होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो मैं क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, पवन सर भी हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूँ, रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम गाला पेपर। तो ये जो अंदर होता है ना ये एरिया होता है, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है ना, ये जिस पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पे, ये जिस पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पे, ये स्कोर Z स्कोर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये स्कोर Z और अंदर जो है ना वो क्या है, एरिया है। ध्यान से आपको ध्यान रखना है। तो हमें 0.30 अंदर एरिया दे रखा है, एरिया। तो आपको टेबल में कहां फाइंड करना पड़ेगा, अंदर की साइड में फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो आप ये भी लिख लीजिए। तो मैं P देयरफॉर P कहां से चले थे, 0 से Z तक, कहां तक, Z2 तक, वो भी आपका कितना है 0.30 है, क्योंकि बोला मिडिल के 60 यानी 30 इधर और 30 इधर, ठीक है। आप और कुछ नहीं बांट सकते क्योंकि मिडिल के बोला है। अब बाय यूजिंग टेबल, अब टेबल यूज करो, बाय यूजिंग टेबल, अब टेबल यूज करो। तो दोस्तों पहले ही मैं बता दूं, देखो आपकी बुक में जो लास्ट पेज है वो टेबल का है, जो आपकी बुक का लास्ट पेज है वो टेबल का है। तो आप ये जो 0.30 यहाँ पे मत देख लेना, यहाँ पे नहीं देखना, ये एरिया ये है, और ये जो कोने में होते हैं ये Z स्कोर होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। हमको ये देखना है आपकी बात। तो अंदर देखो 0.3000 के मतलब नियरेस्ट देखो। तो नियरेस्ट देखते समय आपको ऐसा सिखाया गया होगा, अगर नहीं आता तो भी ध्यान से सुनो। तो आपको नियरेस्ट कैसे देखना है, अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो सेम वही आंसर हो जाएगा, पर क्या एग्जैक्ट मिल रहा है तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको 2 डेसिमल में तो है नहीं, आपको ये देखना है क्या ये 3000 0.3000 एग्जैक्ट वैल्यू है क्या टेबल के अंदर, टेबल के यहाँ अंदर देखो है क्या, यहाँ अंदर देखो नहीं होगी। तो आप क्या करो, एक बिफोर वाला ले लो। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है तो हम एक बिफोर ले लेते हैं, एक आफ्टर ले लेते हैं, नियरेस्ट है ना, एक आफ्टर ले लेते हैं और एक उन दोनों का क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। और तीनों में से जो सबसे नियरेस्ट होता है वो हमारा आंसर कहलाता है। तो एक में लेना एरिया और एक लिखना Z स्कोर। ओके तो अब एरिया ढूंढो, ये वाला, ये एरिया अंदर ढूंढो। तो आपको बिफोर वाला मिलेगा, इसके पहले नियरेस्ट पहले वाला, तो 0.2995 मिलेगा, यानी वो 0.0005 ही दूर है, ठीक है। और आफ्टर वाला ढूंढोगे तो वो 0.3023 मिलेगा, यानी वो 0.0023 दूर है, ठीक है। तो नियरेस्ट बिफोर और नियरेस्ट आफ्टर। अब इन दोनों को प्लस करके एरिया निकाल दो। तो 0.2995 प्लस 0.3023 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3009।
अब उसके जो जिस पे आपको 2995 मिला, 0.2995 मिला, उसका Z स्कोर देखो तो आपको वो मिलेगा 0.84 पे। यानी उसको अब आप इस कोने वाले टेबल पे देखो, इस कोने वाली लाइन में, इस कोने वाली लाइन में देखो, ठीक है। अब दूसरे वाले का भी देखो तो वो ऑफ कोर्स आपको एक नीचे आफ्टर नीचे ही तो मिलेगा, और कहीं मिल ही नहीं सकता, एक पास पास में ही मिलेंगे आपको, पूरी टेबल में नहीं ढूंढने, तो 0.85 पे मिलेगा। और जब इसका एवरेज करोगे तो हमेशा ऐसी वैल्यू आएगी 845, ठीक है। अब इसमें से आपके आंसर के सबसे नजदीक कौन सा है, इसमें ढूंढ लो, आंसर के सबसे नजदीक कौन सा है, इस ये एरिया, तो एरिया के नजदीक कौन सा है, तो हमारा ये जो पहले वाला है ये सबसे ज्यादा नजदीक है। अंडरस्टूड? अगर ये हमारा सबसे ज्यादा नजदीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.84, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, लिखो, लिखना पड़ेगा, द नियरेस्ट वैल्यू फॉर एरिया 0.3000, ऐसे लिखना, is 0.84, ठीक है। द नियरेस्ट वैल्यू, अच्छा वैल्यू लिखा है, रुको, आपने वैल्यू लिखा है ना, तो फिर वैल्यू में आंसर दो पहले। द नियरेस्ट वैल्यू फॉर एरिया 0.00 इज 0.2995 एंड इट्स Z स्कोर इज, Z अब लिख दो Z स्कोर तो समझ में आएगा, इट्स Z स्कोर इज 0.84, ओके। तो आपका Z स्कोर क्या आ गया, 0.84 आ गया, समझ में आया बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब एक बार 0.84 यानी देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकती हूँ Z1 मेरा क्या आ गया 0.84, और देयरफॉर Z2 भी मेरा क्या आ गया 0.84, क्योंकि जो इधर था 30% वही इधर था, दोबारा सॉल्व करूंगी तो भी वही आने वाला है। तो Z1 हमारा आया 0.84 और Z2 भी आया 0.84। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपने जहां माना था वहां रख लीजिए। तो आपको कैसे रखनी है वैल्यूज, देखो x1 वैल्यू निकालनी है ना, मैं तो x में आंसर देना है, तो आपको x में आंसर देना है, तो आप लिखिए देयरफॉर x1, ये जो मिनिमम लिमिट थी, माइनस मीन कितना है आपका, मीन कितना था हमारा 52 एंड 8, तो माइनस 52 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, अब Z1 आपका माइनस में था, माइनस 0.84, ओके, Z1 माइनस में था मेरा, यहाँ पे भी माइनस लगाना, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 को उधर फेंको तो x1 इज इक्वल टू, x1 माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस 0.84 इंटू 8, इतना सॉल्व कर लीजिए, तो 0.84 इंटू 8 करो तो आ जाएगा, रुको ये ढंग से लगाऊं इक्वल टू का निशान, तो इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 6.72 माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब 52 को इधर ले आऊंगी तो वो प्लस का आएगा, प्लस 52 x1, तो मेरा x1 की वैल्यू आ गई प्लस में आएगी, इसमें से माइनस कर दीजिए 52, तो आपकी प्लस में वैल्यू आ रही है 45.28, ओके। तो मिनिमम लिमिट आ रही है आपकी 45.28। अब मैक्सिमम लिमिट भी निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट देखो यहां निकाल देती हूँ, तो x2 क्या रहेगा, देयरफॉर x2 भी निकाल दीजिए, x2 माइनस ये तो सेम ही रहेगा 52 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, पर ये 84 जो इधर था तब माइनस था, लेकिन इधर होगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 0.84। अब 8 को उधर फेंकिए तो x2 माइनस 52 इज इक्वल टू, उधर फेंकिए तो वो तो वही आएगा 6.72, ठीक है। अब 52 को इधर फेंकिए तो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6.72 प्लस 52, दोनों को प्लस कर लीजिए तो 52 प्लस 6.72, so my value is maximum limit is 58.72, ठीक है। thus I can write like this, thus मेरी between वाला वैल्यू है तो 45.28। अब पता नहीं ये मार्क्स हैं क्या है, ऐसा कुछ हमको दिया नहीं है,
आप ऐसा अच्छा x में लिख लीजिए, एक काम कीजिए 10, देखो क्या दिया है, क्या कुछ इनकम है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, थर्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट सी बोलिए, 10 द लिमिट इज बिटवीन बोला था ना 45 पॉइंट, मेरे को पता नहीं ये मार्क्स है या क्या है, आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि हमको पता नहीं है। 45.28 टू 58.72, ठीक है, बिटवीन। Thus the limit is between 45.28 to 78.52। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 45.28 से आपकी वैल्यू चालू हो रही है किसकी, x की, और कहां तक जा रही है, x आ गया मतलब आपके पास 58.72। ओके, सीधा क्वेश्चन करते तो हम यहां से करते फिर z पर आते, फिर एरिया ढूंढते, फिर उस पे आ जाते 0.84 पे, ठीक है, कंप्लीट। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार में नहीं आएगा तो आप 2 बार में लीजिए, यहां तक ले लो, पहले यहां तक डन। सब करना जरूरी है, आप मुझसे ये मत पूछना कमेंट में कि मैम ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा या ऐसे डायरेक्ट कर देंगे तो चलेगा, नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब कुछ करना जरूरी है, ठीक है। चलो स्टेप की मार्किंग है, ये ले लो, यहां तक ले लिया था आपने, यहां ले लो, डन। चलो अब कोई दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कई बच्चे छोड़ देते हैं, उनको टफ लगता है, पर बच्चों ये टफ नहीं है, घूम फिर के खिचड़ी बना के आप वहीं पहुंच जाते हैं। सिर्फ आप याद कर लो, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लो कि पहले एक्स यानी जो नॉर्मल सिचुएशन है, यानी हम इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम, हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो एक्स, यानी जो हम रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते हैं। फिर एक्स से हमको जेड पर आना है, फिर z से हमको पीछे z टेबल के हेल्प से एरिया मिलता है, और फिर एरिया से 2 डिवाइड हो जाते हैं, या तो आपको परसेंटेज में आंसर पूछेगा या आपको नंबर्स में आंसर पूछेगा। देन अगेन कई बार क्वेश्चन सीधे आता है, कई बार परसेंटेज देता है, तो आप पहले z पर जाइए, पहले कहीं पे जाइए, एरिया पर जाइए, फिर z पर जाइए, फिर x पर जाइए, जो इसमें किया। या कई बार आपको नंबर्स देता है तो भी आप पहले z पर जाइए, फिर एरिया पर जाइए, फिर x पर आइए। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था, ओके। जब हमको क्या दिया था, सीधे हमको एक परसेंटेज दिया था, तो हमको उल्टा चलना पड़ा। देखो इसको चैप्टर में होता क्या है, इस चैप्टर में पहले होता है x यानी नॉर्मल, हम जो बात करते हैं वो, फिर उससे आते हैं हम z पर, फिर z से हम आते हैं एरिया पर, ठीक है। और एरिया में 2 उसमें बढ़ जाता है, एक परसेंटेज में और एक नंबर में। अब कई बार क्वेश्चन सीधा चलता है, कई बार क्वेश्चन यहां से ही चलता है z से, कई बार क्वेश्चन रिवर्स चलता है, उल्टा, यहां से z हम परसेंटेज हमको देगा, फिर हम एरिया पे जाएंगे, एरिया से z पर जाएंगे और z से x पर आएंगे। तो देखो हमने यही तो किया इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन का एक वीडियो बना रही हूं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझाना थोड़ा टफ है पर करना टफ नहीं है, स्टेप है, यू ओनली हैव टू फॉलो दोज स्टेप्स, ओके। तो देखो पहले आपके पास परसेंटेज था, परसेंटेज से मैं x पर आई, x से परसेंटेज से मैं कहीं पे आई, एरिया में ढूंढा, फिर एरिया से मैं z पर आई, टेबल बनाया, और z से मैं x नंबर पे आई। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, पूरे चैप्टर में यही है, या तो आप सीधे आएंगे या उल्टे जाएंगे, रिवर्स जाएंगे। देखो जिस सीढ़ी से आप उतरते हो, क्या उससे कोई चढ़ना सिखाएगा क्या, नहीं, चढ़ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको पता है उतरने का रास्ता यही है तो वहां से ही चढ़ो, तो एक बार सीधा क्वेश्चन आएगा तो रिवर्स भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 54 के साथ, ओके। चलो ओके, लगे रहो, चलते रहो। अगर आपको टेबल देखना नहीं आता तो डू कमेंट विथ मी, कमेंट करना, मैं अलग से आपको जेड टेबल देखना सिखा दूंगी, ओके। और एक और चीज दोस्तों, एक हेल्प मेरी जरूर करना, क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और दूसरों के साथ शेयर करोगे, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। जितने लोगों में वो है ना, प्यार 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 बांटते चलो, प्यार 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 बांटते चलो प्यार, तो प्यार नहीं बांटना, यहाँ पे आपको क्या बांटना है, नॉलेज। और आप जो नॉलेज बांट रहे हो वो भी आप ह्यूमैनिटी के प्रति क्या दिखा रहे हो, अपने दोस्त के प्रति प्यार ही दिखा रहे हो, ठीक है। तो चलो आज से आप प्रण ले लो कि जो वीडियो आप देखोगे वो आप दूसरों के साथ भी शेयर
करोगे। जो भी आपके क्लासमेट है, आपकी सोसाइटी में कोई है, कोई भी आपको लगता है जिसको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, उसको बहुत काम आने वाला है, तो डू शेयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।